जरा सोचो, अगर आप अचानक एक बंद कमरे में उठो और आपको अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी पता ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है केट नाम की एक लड़की से, जो अचानक एक बंद कमरे में चिल्लाते हुए उठी। वो सिर्फ अंडरगारमेंट्स में थी और उसकी उंगली पर एक अंगूठी का निशान था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई। ये कमरा एकदम सफेद था और वहाँ सिर्फ एक ही गद्दा मौजूद था। कोई खिड़की नहीं थी और दरवाजा भी बंद था, इसलिए वो दरवाजा पीटकर मदद मांगने लगी। अचानक बाहर से किसी वहशी जानवर की आवाजें आने लगी, जिससे वो काफी डर गई। जब आवाजें रुकी तो लाइट अपने आप बंद हो गई और जब लाइट आई तो दरवाजा खुला। धीरे धीरे कैट बाहर निकली और उसने पास के कमरे में झांका, जहां उसे एक आदमी दिखा। वो नहीं जानता था कि दरवाजा खुला है, इसलिए उसने कैट से दरवाजा खोलने के लिए कहा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो आदमी तुरंत बाहर निकल आया। उसका नाम जैक था। उन दोनों को ही अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोनों इकट्ठे आगे बढ़ने लगे और अंत में एक बंद दरवाजे तक पहुँचे। तभी दूसरी तरफ कैट को एक कमरा दिखा, जिसमें से चार्ली और स्टेसी बाहर निकले। बात करके पता चला कि सबकी हालत एक जैसी है। आखिरकार सबने अपनी अपनी तरफ जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला किया। फिर जैक और केट को एक खुफिया कमरा मिला, जिसमें अजीब सा एक ताबूत था। उसी वक्त उन्हें किसी जानवर की आवाज के साथ साथ किसी के जोरदार दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी। उधर चार्ली और स्टेसी को एक कमरा मिला, जिसमें कुछ किताबें और एक ब्लैक बोर्ड था। चलते चलते वो एक अंधेरी सीढ़ियों पर पहुँचे, जहाँ स्टेसी काफी डर गई। इसलिए चार्ली अकेला ही आगे बढ़ने लगा और जल्द ही एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचा, जहां एक लड़की तैर रही थी। वहीं डरते डराते स्टेसी भी उसके पास आ गई। इस लड़की का नाम एम्बर है। उसने इन्हें देख लिया और अपने पास बुलाया। चार्ली ने उससे कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि उन सब की तरह वो भी कुछ नहीं जानती। एम्बर ने उन्हें पलटने के लिए कहा ताकि वो कपड़े बदल सके। जैसे ही वो मुड़े, चार्ली को उसकी परछाई में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। चार्ली उसी वक्त पीछे पलटा, लेकिन अब वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने एम्बर से पूछा कि तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा। एम्बर ने हंस के कहा कि वो जानती है कि उनके साथ क्या होने वाला है। दरअसल हम सब मरने वाले हैं। ये सुनकर चार्ली और स्टेसी के होश उड़ गए। उधर कैट और जैक को लैब में मशीन के पास एक बेहोश पड़ा आदमी मिला। कैट को लगा कि इस आदमी का दिमाग बंद हो चुका है और फिर मशीन को देखकर पता चला कि मशीन को अब तक 8 बार इस्तेमाल किया गया था। कैट को लग रहा था कि वो मशीन के बारे में कुछ तो जानती है, लेकिन कैसे ये नहीं पता। इसके बाद इन्होंने लैब में पड़े लैब कोट पहने और छानबीन करने लगे। कैट को कबर्ड के ऊपर एक ट्रे दिखाई दी और जैसे ही जैक उसे उतारने लगा, वो नीचे गिर गई और जोरदार शोर हुआ, जिससे दोनों डर गए। और कुछ देर बाद डेव नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी वहां आया। उसने आते ही जैक को मारना शुरू कर दिया और जब कैट ने बीच में आने की कोशिश की तो डेव ने उसे भी पीटा, क्योंकि डेव की भी सारी यादें मिटा दी गई थी। और उन दोनों को लैब कोट में देखकर डेव को लगा कि ये दोनों साइंटिस्ट हैं। उसने केट का गला घोटने की कोशिश की, लेकिन केट ने उसे दिखाया कि उन सब ने एक जैसे अंडरगारमेंट्स पहने हैं। आखिरकार डेव ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा कि जब से वो कमरे से बिना यादों के उठा है, उसका दिमाग खराब हो गया है। केट ने उसे समझाया कि उन्हें मिलकर ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इस पर डेव को याद आया कि कॉरिडोर के आखिर में उसे एक दरवाजा मिला था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक है। अचानक एक परछाई डेव की ओर बढ़ने लगी और उसने डेव की छाती पर तेजी से वार कर दिया। केट और जैक डरकर उसी वक्त वहां से भागे और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो परछाई ने डेव को पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो दोनों आखिर तक भागते रहे और परछाई उनका पीछा करती रही, लेकिन वो उस बंद दरवाजे पर जाकर रुक गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मार मार कर ताला तोड़ दिया। जैक और केट बड़ी मुश्किल से एक रोशनीदार कमरे में घुसे और उनकी जान बच गई। इस चक्कर में जैक की बाजू छिल गई, जिसके बाद केट ने बड़े ध्यान से उस पर पट्टी कर दी। कुछ देर बाद दोनों कमरे से बाहर निकले और उसी सीढ़ियों तक पहुँचे। फिर वो स्विमिंग पूल तक गए, जहाँ उन्हें कुछ पैरों के निशान मिले। उनका पीछा करते वो लॉकर रूम में पहुँचे, जहाँ एक गीला तौलिया पड़ा था। उसी वक्त एम्बर ने उनके पीछे से आकर उनकी हालत पतली कर दी। फिर केट और जैक ने परछाई के हमले के बारे में सबको बताया। उन्होंने कहा कि डेव ने मरने से पहले बाहर निकलने का एक बंद दरवाजा ढूंढ लिया था। इसके बाद सब दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वो एक दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ एक फाइल लटकी थी। इसके अलावा वहाँ एक चाबियों का गुच्छा भी था। फिर जैक के मना करने के बावजूद केट ने दरवाजा खोल दिया, जहाँ उन्हें स्टीव नाम का एक आदमी जेल में जंजीरों से बंधा मिला। उसकी भी याददाश्त जा चुकी थी, इसलिए केट ने उसे आजाद कर दिया। स्टीव ने सामने के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें इस दरवाजे के पीछे
खड़ी लड़की से सावधान रहना है। इसी बीच एम्बर सबसे नजरें चुराते हुए चुपके से निकल गई। उस दरवाजे के पीछे मेलिसा नाम की एक लड़की थी जिसे जंजीरों से जकड़ा गया था और उसके मुंह पर पट्टी भी बनी थी। सबके मना करने के बावजूद केट दरवाजा खोलकर अंदर गई। उसी वक्त सबने देखा कि वो परछाई स्टीव के पीछे थी, लेकिन एंड मौके पर वो नीचे झुक गया और परछाई के बार से बच गया। उधर मेलिसा ने कमरे का बल्ब फोड़ दिया जिससे चारों ओर अंधेरा हो गया। अभी जैक ने बाकी तीनों को भगा दिया और केट और मेलिसा को बचाने लगा। केट तो बाहर आ गई लेकिन मेलिसा का खून से सना शरीर वहीं रह गया। केट को काफी पछतावा हुआ कि वो मेलिसा को नहीं बचा पाई, लेकिन जैक उसे तुरंत भगा लाया। उधर स्टीव ने एम्बर को ढूंढ लिया और जैक ने पूछा कि तुम अचानक कहाँ चली गई थी। तो एम्बर ने फिर से कहा कि यहाँ काम करने वाले सभी लोगों की तरह वो सब भी मारे जाएंगे। तभी अचानक चार्ली बोलने लगा कि उन्हें कुछ भी याद क्यों नहीं है और सब एक दूसरे पर शक करने लगे कि कोई न कोई तो सच जरूर जानता है। लेकिन केट ने सबको शांत किया और फिर उसकी नजर एक और दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही उसने चाबी लगाई दरवाजा खुल गया। अंदर उन्हें 8 फाइल्स और 8 लॉकर मिले जिसमें उन सब की जानकारी थी। वो सब बिल्कुल ही अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, गैंगस्टर और न जाने क्या क्या। मेलिसा इस बिल्डिंग की नर्स और डेव वहाँ का गार्ड था। फिर उन्होंने अपने अपने लॉकर से कपड़े निकालकर बदले। वहीं स्टीव को डेव के लॉकर में से बंदूक मिल गई। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो स्टीव के हाथ में बंदूक आते ही सब उसके पीछे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक फोन बजने की आवाज सुनाई दी, लेकिन दरवाजा बंद था और चाबी भी नहीं थी। फिर एम्बर उन्हें अपने कमरे में ले गई जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। वहाँ बढ़िया बेड, लाइटें, गुड्डा और शीशा भी था। उन्हें फिर से शीशे के पीछे फोन की आवाज आई, इसलिए स्टीव ने शीशे पर गोली मारी और टेबल से उसे तोड़ दिया। फिर वो सब अंदर पहुँचे लेकिन तब तक फोन बंद हो चुका था और वहाँ की हर दीवार खून से सनी थी। फिर चार्ली ने कंप्यूटर पर देखकर बताया कि वे सब डॉक्टर फ्रेडरिक मैंगर की बिल्डिंग में है। असल में डॉक्टर फ्रेडरिक ने ऐसी मशीन बनाई है जो लोगों की याददाश्त मिटा सकती है। सबसे पहले एम्बर पर इसका इस्तेमाल हुआ था जिससे एक दिमागी बीमारी थी। चार्ली ने बताया कि मशीन 8 बार इस्तेमाल हुई है और उसका आखिरी पेशेंट जैक था, लेकिन 8वीं बार मशीन में कुछ खराबी हो गई थी और तो और केट के बारे में तो कुछ जानकारी ही नहीं थी। वहाँ का नक्शा देखकर केट ने कहा कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे से ही बाहर निकलना होगा। इस पर हमारे इंजीनियर भैया चार्ली ने कहा कि अगर लाइट चली जाए तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे 2 कंप्यूटर की जरूरत होगी। लेकिन स्टीव ने कहा कि अंधेरे में परछाई उन पर हावी हो सकती है। हालांकि सबने लैब वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल करने का फैसला किया और एम्बर चार्ली के साथ वहीं रुक गई और लैब में उन्होंने देखा कि डेव की लाश गायब थी। तभी केट ने सोचा कि मशीन तो सिर्फ 8 बार इस्तेमाल हुई है, लेकिन बेहोश हुए आदमी को मिलाकर कुल 9 आदमी बनते हैं। इसका मतलब कि अब तक एक आदमी झूठ बोल रहा था। स्टीव को लगा कि चार्ली झूठा है, इसलिए वो दरवाजे की असलियत पता करने गया। तभी केट ने बेहोश आदमी की पट्टी देखी तो उसमें जैक रॉबर्ट लिखा था। तब उसने नकली जैक से उसकी असलियत पूछी तो उसने बताया, मैं तो सिर्फ दिमागी बीमारी वाले लोगों की मदद कर रहा था, इसमें गड़बड़ हो जाएगी मुझे क्या पता। असल में असली जैक का दिमाग पहले से ही बंद था, इसलिए जब मशीन उसका दिमाग नहीं ढूंढ पाई तो उसने जैक की रूह निकाल दी और इसलिए जैक की रूह वो परछाई बनकर सभी लोगों की जिंदगियां छीन रही है। फिर जैक ने कहा कि उसी ने सभी रास्ते बंद किए हैं ताकि किसी भी हालत में परछाई बाहर न आ सके। असल में वही डॉक्टर फ्रेडरिक है और केट उसकी पत्नी। उसने बताया कि मेलिसा उसके आइडिया के खिलाफ थी, इसलिए उसने जाकर स्टेसी को बता दिया और उसी वजह से फ्रेडरिक को अपनी रिसर्च पर पैसे नहीं मिले। उसने मजबूरन उन दोनों की याददाश्त मिटा दी, लेकिन चार्ली और डेव को भी ये पसंद नहीं आया, इसलिए इसने उनका भी दिमाग साफ कर दिया। वहीं केट भी उसके खिलाफ हो गई थी तो केट के साथ भी उसने यही किया। इसके बाद जब स्टीव लौटा तो फ्रेडरिक ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन केट ने पीछे से वार करके फ्रेडरिक के छक्के छुड़ा दिए। वहीं चार्ली ने इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा खोलना शुरू किया। जैसे ही लाइट गई चार्ली और एम्बर पूल के पास आ गए। तभी परछाई ने उन पर हमला किया और दोनों पूल में कूद गए। जब परछाई नहीं आई तो चार्ली बाहर आ गया, लेकिन एम्बर को लगा कि ये राक्षस पानी से डरता है। इसी वक्त परछाई ने पानी के अंदर एम्बर को घेर लिया और उसे पूरा निकल गई। चार्ली बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। उधर फ्रेडरिक बेहोशी से उठा और केट और स्टेसी को ताबूत वाले कमरे में ढूंढ लिया। अचानक दरवाजा बंद हुआ और परछाई वहाँ पर आ पहुँची। स्टेसी डरते हुए ताबूत में लेट गई और ढक्कन बंद होते ही उसका नामो निशान मिट गया। वहीं फ्रेडरिक बाहर के दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन एंड
एंड वक्त पर स्टीव उसे पकड़कर पीटने लगा। जैसे ही स्टीव जाने लगा, फ्रेडरिक ने उसे गोली मार दी, लेकिन वो खुद भी ज्यादा दूर नहीं जा पाया क्योंकि पीछे से परछाई ने उसका काम तमाम कर दिया। वहीं चार्ली ने केट को बचाया और दोनों आखिरी दरवाजे तक पहुँचे, जहाँ उनका सामना उस परछाई वाले राक्षस से हुआ। फिर उन्होंने टॉर्च की मदद से उसे पार किया और बाहर निकल गए, लेकिन उनके साथ साथ वो राक्षस भी बाहर आ गया। केट और चार्ली अब एक घने जंगल में थे और चारों ओर खूब अंधेरा था। अंधेरे में वो परछाई और शक्तिशाली हो जाती थी। उससे बचने के लिए चार्ली और केट बिना रुके खूब तेज भागते रहे। तभी चार्ली रास्ते में अटक कर नीचे गिर गया। अब उनके पीछे मौत खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक सूरज की पहली किरण पड़ी और उन्होंने देखा कि राक्षस भाग निकला। आखिरकार तेज धूप की वजह से वो राक्षस फटकर खत्म हो गया। कुछ देर बाद जब केट की आंख खुली तो चार्ली ने उसे बताया कि वो राक्षस तो कब का चला गया। अब दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर चार्ली ने उसे उठाया और वो दोनों जंगल से बाहर चले गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।